तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, आप लोग को तारीखें सारी पता हैं, तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे बूस्ट करते रहिए। तो आज हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद आपका ये पूरा जो सोशल साइंस है ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का प्री बोर्ड होने वाला है 12 तारीख से। ठीक, और आप लोग का जब भी एसएसटी का पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का, क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितनी पिछली क्लासेस हैं सबको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने सोशल की पूरी क्लासेस करवा दिया है। ठीक, तो आप लोग पूरी क्लासेस देख लीजिए, मैप भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद कॉपी पेन ले लीजिए और साथ ही साथ लिखते रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो आपको जो बैकग्राउंड की वॉइस आ रही होगी थोड़ा उसको मैनेज करिएगा। आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि रात का समय है, जानते हैं मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। तो आप लोग उन सबको अंडरएस्टिमेट करेंगे, बस अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम आपके सामने है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये आपके चैप्टर का नाम है, जो कि चौथा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का या अर्थशास्त्र का। इसके बाद आप लोग का लास्ट चैप्टर 5वां हो जाएगा ख़त्म। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन कौन सा है आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, यही 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर वही लिखना है जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। वीडियो की क्वालिटी को 360p पर करके देखिए, आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन तो आप लोग लिख लेंगे ना, वीडियो को रोक कर लिख लिया करिए, ठीक, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन, ये हमारा सब हेडिंग बन गया। तो विश्व व्यापार संगठन में क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी ठीक जिनेवा में है। इसकी स्थापना विकसित देशों की पहल पर हुई थी। विकसित देश आप लोग समझते हैं ना, जैसे जो भारत है, अगर हम पूछे भारत और चाइना में से विकसित देश कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? चाइना, क्योंकि भारत अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है। ठीक, तो लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक कर आराम से लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे? विश्व व्यापार संगठन के कार्य। विश्व व्यापार संगठन के कार्य, तो क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन के कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक, उसमें से पहला क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और उसके बाद क्या है? और इन नियमों के पालन के लिए हर एक संभव प्रयास करता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या देंगे? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? यह व्यापार, तो नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट क्या है? यह व्यापार में उदारीकरण को बढ़ावा देता है। यह व्यापार विवादों का निपटारा करता है। चौथा पॉइंट क्या है? यह वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करता है। तो ये आपका कंप्लीट उत्तर हो गया। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन आंसर जो था वो कंप्लीट हो गया। देखते हैं इसके बाद सेकंड कौन सा है। ठीक, सेकंड शायद आप लोग को यहीं पर क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं यहाँ पर नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए, सबका उत्तर एक ही होगा। ठीक, ध्यान से देखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया हुआ है, मैं अभी बता रहा हूँ 100%। ठीक, मैं अभी बता रहा हूँ कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझ लेना। ठीक, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊंगा जब आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, प्री बोर्ड का ही हो जाएगा, उसके बाद ही दिखाएंगे। ठीक, ध्यान देना।
तो क्वेश्चन लिख लीजिए ध्यान से, उसके बाद इसका उत्तर देखते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। उत्तर अभी यहाँ पर इतना देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में है। यहाँ पर क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग साथ ही साथ लिखते रहिए। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। ठीक, मतलब हम लोग जो आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ की सेवा हो या निवेश हो, पैसे का हो या प्रौद्योगिकी, कुछ भी हो, जो आदान प्रदान करते हैं वही क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। तो ये पॉइंट हो गया। तो आप लोग लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से लिखिए ध्यान से, उसके आगे से लिखेंगे क्या, उसी के आगे से लिखना है। ठीक, ध्यान से। तो वैश्वीकरण के प्रभावों को सकारात्मक और नकारात्मक रूपों में देखा जाए तो यह निम्नलिखित प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक, ये दर्शाती है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, इसके हेडिंग बना के लिखेंगे। पहला, तो वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को लाभ हुआ क्योंकि इसने स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है, वैश्वीकरण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में अपने निवेश को बढ़ाया। तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण के द्वारा शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसी सेवाओं में निवेश को बढ़ाने में मदद की। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण नए उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर भी बढ़े। तो वीडियो को रोककर लिख लीजिए। इसका नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। तो आप लोग 2 देखिए, बस बहुत है, मैं 2 आपको लिखवाऊंगा, बस बहुत नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। वैश्वीकरण के द्वारा कई प्रकार से मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए गए, परंतु कहीं न कहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है। पहला हो गया। दूसरा, वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा के दबाव में अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन भी। ठीक, आंसर भी ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग तीसरा कौन सा है। ठीक, ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ये वाला लिखेंगे, कौन सा, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 6 नंबर। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा नेक्स्ट। चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक, तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ। ठीक, तो जैसे मान लो पहला ही लिखे, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक, तो उत्तर देखते हैं इसका। ये आपके सामने उत्तर है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो वैश्वीकरण हेडिंग बना के लिखेंगे क्या, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है, जो कि मैंने अभी बताया था। ठीक, उदाहरण के लिए जब हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास को ले सकते हैं, वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुतगति से परिवर्तित हो रही है। संसार में रहने वाला व्यक्ति लंदन में रह रहे हैं अपने रिश्तेदार से बातें कर सकता है, जो दूरसंचार के माध्यम से संभव हुआ है, अर्थात वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण ही यह संभव हो पाया है। वैश्वीकरण मतलब नवीनीकरण बोल सकते हैं आप लोग, मतलब जो भी इंटरनेट आया है, कंप्यूटर आया है, और भी जितनी चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी जो आई है, इससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका इधर ही था, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, ये वाला, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। ठीक, ये हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिखिए ज़रूर। ठीक, ध्यान से। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखना कैसे है, जैसे लिखा है वैसे लिखना है। ये हेडिंग बना लिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रौद्योगिकी की तीव्र में उन्नति। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति मतलब तेजी से उन्नति। तो विगत मतलब लगातार 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति हुई है। इससे लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, ये हेडिंग बना लीजिएगा सेकंड वाली,
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको आप लोग पूरा मत लिखिएगा, आप लोग इसको मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ केवल आप लोग इसको लिखिएगा यहाँ तक, ठीक है तक। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने विश्व में सेवाओं के उत्पादन का विस्तार किया है। दूर संचार सुविधा, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, उपग्रह संचार का उपयोग विश्व में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका सेकंड पॉइंट भी हो गया और यही हमारा क्या था, इस चैप्टर का लास्ट आंसर भी था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें ठीक लगी होंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन थे। जितनी सीरीज़ ये हमारी जो चल रही थी सीरीज़, इसका ये लास्ट चैप्टर इसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस अच्छे से याद करिए, बस सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन मिलने वाला है, ये मैं 100% श्योरिटी अभी दे देता हूँ। ठीक, बस आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको अगर किसी और चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, चाहे वो इंग्लिश का हो। इंग्लिश की मैं क्लास लेने वाला हूँ बहुत जल्द, वन शॉट के रूप में, मतलब एक ही वीडियो में मैं आप लोग को पूरा वॉइस पढ़ा दूँगा। जैसे कि मैंने किसकी किसकी क्लास ली है, अगर आप लोग को पता होगा, आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं टेंस की क्लास ले चुका हूँ और नरेशन की। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर चैनल पर ज़रूर देखिए, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग अब नेक्स्ट जो करेंगे इंग्लिश के लिए वो वॉइस चैप्टर कर लेंगे। और जो चीज़ आपको चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर इसकी वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।